The topic under discussion was halogens. Yes. Halogens, but the next concept is reactions of halogens with hydrogen. Reactions of halogens with hydrogen. तो हाइड्रोजन से जो रिएक्शन है इन हाइड्रोजन्स का उसको जस्ट फोकस इट के हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन. बेटा यू टेल मी द प्रोडक्ट. व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म? 2HF. और ये रिएक्शन जो है ना वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है इवन इन द डार्क. एक्सप्लोसिव रिएक्शन इवन इन द डार्क. इवन इन द डार्क. डार्क में यानी बगैर लाइट के यूजुअली रिएक्शंस टेक प्लेस नहीं करते. ठीक है, क्योंकि डार्क में एनर्जी अवेलेबल नहीं होती. एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली रिएक्शंस की हाई होती है. अब अगर एक रिएक्शन डार्क में भी टेक प्लेस कर रहा है तो उसका मतलब है कि फ्लोरीन इज टू मच रिएक्टिव. तो ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअली एक्सप्लेन करती है फ्लोरीन की रिएक्टिविटी को कि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव. व्हाट हैपेंस देन? हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन तो क्या बनेगा बेटा? HCl बनेगा. तो दिस इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन इन यूवी लाइट. ये रिएक्शन भी एक्सप्लोसिव है लेकिन बट नॉट इन द डार्क. यूवी लाइट में ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव है. Explosive reaction in UV light. UV light means sunlight, right? फिर बेटा hydrogen's reaction with bromine. So the product is 2HBr. So this reaction is slow reaction on heating. Even heat भी करेंगे तब भी reaction is slow, okay? Slow reaction on heat. And then comes hydrogen reaction with iodine. So this gives HI, 2 moles of hydrogen iodide. अब ये रिएक्शन भी स्लो रिएक्शन है और इवन ये कंप्लीशन को भी नहीं पहुंचता. द रिएक्शन इज रिवर्सिबल. तो मींस रिएक्शन डज नॉट गो फॉर कंप्लीशन. सो स्लो रिएक्शन ऑन हीट. स्लो रिएक्शन ऑन हीट. तो बेटा व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस? कंक्लूजन क्या ऑब्जर्वेशन था? हाँ, कि डाउन द ग्रुप हैलोजेंस में रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग. ठीक है, दिस इन ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन ये है कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग. Reactivity of halogens is decreasing. मतलब डार्क का मतलब है कि विदाउट लाइट. लाइट अगर ना हो यूजुअली रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करते. और ये रिएक्शन डार्क एनवायरनमेंट में यानी विदाउट लाइट भी टेक प्लेस कर रहा है. ना सिर्फ टेक प्लेस कर रहा है बल्कि एक्सप्लोसिवली टेक प्लेस कर रहा है. एक्सप्लोसिव का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. हाईली एक्सोथर्मिक. This just shows that this fluorine is highly reactive, right? Down the reaction, reactivity of halogens decreases. Reactivity of halogens decreases. ठीक है? Next concept is thermal stability of hydrogen halide. Thermal stability of hydrogen halide. Hydrogen halides are HX. ठीक है? HX is hydrogen halide. एंड बेटा थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? अगर के अच्छा थर्मल स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद डिकम्पोजिशन. इट्स लिंक्ड विद द बॉन्ड डिसोसिएशन. देखो मोर थर्मली स्टेबल का क्या मतलब है? मोर थर्मली स्टेबल का मतलब क्या है बेटा? रिक्वायर्स हाई एनर्जी. रिक्वायर्स हाई एनर्जी टू डिकम्पोज. And vice versa, right? मोर थर्मली स्टेबल का मतलब है हीट बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है. ठीक है, जो कंपाउंड है वो हीट को ज्यादा बेयर कर सकता है. अच्छा, अब थर्मल स्टेबिलिटी बेटा इस तरह से लिंक करनी है. लेट्स से अगर इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड देन इफ आई टेक हाइड्रोजन आयोडाइड. तो जी बेटा व्हाट हैपेंस कि अगर HCl डिकम्पोज हो जाए. डिकम्पोजिशन का मतलब है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? हाइड्रोजन बनेगा एंड क्लोरीन गैस बनेगी. ठीक है, दूसरे रिएक्शन में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा और ब्रोमीन गैस बनेगी.
लास्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयोडीन वेपर्स बनेंगे। इन रिएक्शंस की ऑब्जर्वेशन क्या है? जो फर्स्ट रिएक्शन है इसकी क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशंस अगर पूछी जाए, हाँ, ग्रीन येलो गैस फॉर्म्स, ग्रीन येलो गैस सीन, ग्रीन येलो गैस सीन, ठीक है। फिर दूसरे वाले की, हाँ, रेड ब्राउन वेपर सीन, ब्राउन वेपर सीन। और हाँ, अगर ये वेपर्स हैं तो पर्पल वेपर सीन, अगर सॉलिड है तो फिर ब्लैक सॉलिड सीन, पर्पल वेपर्स सीन। हाँ, जो कंपाउंड ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक डाउन होने के लिए। थर्मली स्टेबल का क्या मतलब है, इस पे सोचो ना। थर्मल हीट को कहते हैं थर्मली स्टेबल, इसका मतलब है कि हीट बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है कंपाउंड की। जो मोर थर्मली स्टेबल होगा वो बहुत हाई एनर्जी पे डिकम्पोज होगा, और जो लेस थर्मली स्टेबल होगा वो लेस एनर्जी पे डिकम्पोज होगा। यस यस यस। अच्छा बेटा, ये भी जरा ध्यान रखें कि जो HCl है और HBr है और HI है, ये तीनों अगर गैसियस स्टेट में है ना तो इनके वाइट फ्यूम्स होंगे, ठीक है। ये किस फॉर्म में होते हैं? वाइट फ्यूम्स की फॉर्म में होती हैं ये तीनों गैसेस इन गैसियस स्टेट, ठीक है। HCl, HBr और HI, ये तीनों गैसेस वाइट फ्यूम्स की फॉर्म में होती हैं। तो व्हाट हैपेंस कि जब ये अब आप इसको हीट करो और ये डिकम्पोज हो, तो ये बेटा ऑब्जर्वेशंस प्रोड्यूस होंगी। ओके, अब आप जरा बताएं कि इसमें कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड मोर थर्मली स्टेबल है और कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड लेस थर्मली स्टेबल है? देखो, लेस स्टेबल वो होगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और बॉन्ड एनर्जी उसकी कम होगी जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। HI जो है इसको आप लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेस हीट से ये डिकम्पोज हो जाएगा। और जो HCl है इसको मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है, मोर हीट से ये डिकम्पोज होगा। क्यों ऐसा है? यानी जो HCl है वो मोर थर्मली स्टेबल है और जो HI है वो लेस थर्मली स्टेबल है। ऐसा क्यों है? हाँ, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, और ये कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। देखो, इफ यू आर डन विद द राइटिंग, इस तरह से कि जैसे इस एस्पेक्ट को देखें कि जो हाइड्रोजन है उसका रेडियस तो फिक्स है, लेकिन जो क्लोरीन है ऑन द अदर हैंड ये H है एंड दिस इज Cl, दिस इज बॉन्ड लेंथ। लेकिन फिर हाइड्रोजन, दूसरे केस में ब्रोमीन का रेडियस इज मच बिगर देन दिस क्लोरीन। अब देखें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना HBr की, एंड देन फिर अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का रेडियस इवन बिगर है। तो व्हाट इज हैपनिंग टू बॉन्ड लेंथ? डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? हाँ, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग, और एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने से बेटा बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग, बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग, और बॉन्ड लेंथ के बेटा इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी इज डिक्रीजिंग। जी बेटा, क्या करो, क्या मतलब? यस, केमिस्ट्री में मेजर्ड होती है। यस, वी हैव एक्सपेरिमेंटल वेज टू मेजर बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी फिर कम हो रही है, ठीक है। दैट इज द रीजन कि जो ये HCl है ये बॉन्ड लेंथ कम है, HBr है बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, HI है बॉन्ड लेंथ और भी ज्यादा है। तो दिस HCl इज मोर थर्मली स्टेबल, HCl इज मोर थर्मली स्टेबल। इसका क्या मतलब है कि HCl रिक्वायर्स हाई एनर्जी टू ब्रेक डाउन, और HI जो है वो लेस थर्मली स्टेबल, HI इज लेस थर्मली स्टेबल। तो मतलब HI रिक्वायर्स लेस एनर्जी फॉर ब्रेक डाउन, राइट? एनी कंफ्यूजन? देखो इसमें, और ऑब्वियसली ये मैंने बता दिया आपको कि जब ये डिकम्पोज होंगे तो यहां से क्लोरीन गैस बनेगी और यहाँ से ब्रोमीन के वेपर्स बनेंगे, यहाँ से आयोडीन के वेपर्स बनेंगे एंड करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन गैस बनेगी सब में। इस सिचुएशन को व्हाट अबाउट, ओके, ये बॉन्ड लेंथ है। लेकिन अगर आपसे ये कहें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, HX का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड्स, ओके, हाइड्रोजन हैलाइड्स। फिर क्या बेटा बताओगे? थर्मल स्टेबिलिटी में तो हम बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी चेक कर रहे थे,
अगर क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का आ जाए फिर, हाँ इसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट हम लें, फिर टेक यहाँ पे हम ले बॉइलिंग पॉइंट, तो इस ग्राफ की रीजन क्या है? एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, देन कम्स HCl, देन कम्स HBr, देन कम्स HI। ये क्यों बेटा, ऐसा ट्रेंड क्यों है? क्या बॉइलिंग पॉइंट के लिए बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे? क्या बॉइलिंग पॉइंट में थर्मल स्टेबिलिटी में बॉन्ड ब्रेक हो? थर्मली जब आप डिकम्पोज करेंगे HX को तो बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या बॉइलिंग में भी बॉन्ड ब्रेक होगा? कल से हम कॉन्सेप्ट, कल भी मैंने रिवाइज किया था, और बॉन्डिंग का ये कॉन्सेप्ट है बेटा कि जो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जब उनकी स्टेट चेंज होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओवरकम होते हैं, बॉन्ड को कुछ नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट कल भी अंडर डिस्कशन आया था इन सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो HCl, HBr, HI ये सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है ना, बॉन्ड को कुछ होता ही नहीं मेल्टिंग और बॉइलिंग में, सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स में। आयोनिक कंपाउंड्स का बॉन्ड ब्रेक होता है मेल्टिंग बॉइलिंग के वक्त, कोवेलेंट जो मेटल्स हैं उनका बॉन्ड ब्रेक होता है मेल्टिंग बॉइलिंग के वक्त, और जायंट कोवेलेंट जो होता है उनका बॉन्ड ब्रेक होता है मेल्टिंग बॉइलिंग के वक्त। जो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके बॉन्ड को कुछ नहीं होता। जी अब पूछें। पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरकम हो जाएंगे, यस। तो तब बॉयल हो जाएगा, तब स्टेट चेंज हो जाएगी। इन सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट बेटा, इन सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिर स्टेट चेंज। स्टेट चेंज का क्या मतलब है? लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू गैस डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओवरकम होंगी सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड में, तो तब वो सब्सटेंस मेल्ट होगा या बॉयल होगा। तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को चेक करें। HF में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा है, क्योंकि बाकी हाइड्रोजन हैलाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सिर्फ HF में। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये हम रूल हमने डिसाइड किया हुआ था कि फ्लोरीन का लोन पेयर होना चाहिए, या ऑक्सीजन का लोन पेयर होना चाहिए, या नाइट्रोजन का लोन पेयर होना चाहिए, और फिर ये लोन पेयर इंटरैक्ट करे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लोन पेयर इंटरैक्ट करे किसको? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को, और फिर ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन या F से या N से या O से कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। ये जो H है ये F से या N से या O से कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, F से N से या O से कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। ये सारी जो सिचुएशन है ये HF में तो एप्लीकेबल है, लेकिन HCl, HBr और HI में ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर Cl का या लोन पेयर Br का या लोन पेयर I का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करेगा, फ्लोरीन का या नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का लोन पेयर होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। इसलिए HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये तो फिंगर टिप्स पे याद करें, HF और वाटर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है NH3 में, राइट। और फिर ऐसे कंपाउंड जिसमें FO या N का लोन पेयर हो और हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो, वहां देखा करें, वहां पॉसिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर ये बताइए HCl से HI तक ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज कर रहा? नहीं, रेडियस का भी कुछ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ आना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस इंक्रीज। दैट इज द रीजन कि ये HCl से HI तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। दिस इज यू नीड टू नो फॉर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेलाइडाइन। आप किसी हेलाइडाइन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई? हेलाइडाइन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन of halide ion। अच्छा बेटा, आइडेंटिफिकेशन के लिए हेयर आई एम टेकिंग हेलाइड आयंस, और ये इसको मैं टैबुलेट कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ आई एम एडिंग एट सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, यानी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में ऐड करूंगा हेलाइड आयंस में। हियर आई एम एडिंग डाइल्यूट अमोनिया
aqueous to the precipitate, to the precipitates. फिर here I will add concentrated ammonia solution to the precipitate. हाँ, जो पहले वाले प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा देखें, ये इस टेबुलेशन को देखें। तो हियर वी हैव क्लोराइड आयन, ठीक है, किसी सोल्यूशन में क्लोराइड आयन है, लेट्स से किसी दूसरी सोल्यूशन में ब्रोमाइड आयंस हैं, और किसी तीसरे सोल्यूशन में आयोडाइड आयंस हैं, ठीक है। तो अगर हम ये सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे क्लोराइड आयन में, तो बेटा क्या होगा, देखें ये जो सिल्वर आयंस हैं और ये जो क्लोराइड आयंस हैं, ये मिलके क्या बनाएंगे, AgCl, सिल्वर क्लोराइड विल अपीयर एज व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड विल अपीयर एज व्हाइट प्रेसिपिटेट। दूसरे इस कॉलम में, इस बॉक्स में क्या बनेगा, AgBr बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड विल अपीयर एज क्रीम प्रेसिपिटेट, आपको याद करना है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड विल अपीयर एज क्रीम प्रेसिपिटेट। और फिर सिल्वर और आयोडाइड से क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड बनेगा, तो सिल्वर आयोडाइड विल अपीयर एज येलो प्रेसिपिटेट। तो ये आपको याद रखना। अब एट टाइम्स दे कैन आस्क कि ये व्हाइट जो प्रेसिपिटेट बने, इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, AgCl है, ठीक है। ये जो क्रीम प्रेसिपिटेट है, इसका फॉर्मूला क्या है, AgBr है, और जो येलो प्रेसिपिटेट है, इसका फॉर्मूला क्या है, AgI है, सिल्वर आयोडाइड है। ये बात समझ में आई। अच्छा, एट टाइम्स बेटा ये क्वेश्चन होता है कि राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर, ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आयोनिक इक्वेशन आप कंस्ट्रक्ट करें, किसके लिए, आयोनिक इक्वेशन। अगर ये बोलें कि आयोनिक इक्वेशन फॉर व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो ऊपर बने हैं टेबल में, व्हाइट प्रेसिपिटेट के लिए आयोनिक इक्वेशन आप कैसे लिखोगे बेटा, यू नीड टू टेक सिल्वर आयन एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस। आपको पता है ना कि व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड है, और वो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन से बने, उससे AgCl सॉलिड बना दें, तो दिस इज आयोनिक इक्वेशन फॉर सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन फॉर व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कहें कि येलो प्रेसिपिटेट के लिए आयोनिक इक्वेशन बनाएं, तो बेटा कैसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे, यू विल टेक सिल्वर आयंस एक्वस, और क्या लेना है इसके साथ, आयोडाइड आयन लेना है एक्वस। क्या बनेगा इससे, सिल्वर आयोडाइड बनेगा, सिल्वर आयोडाइड सॉलिड बनेगा। तो जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनकी स्टेट सिंपल सॉलिड होती है, क्योंकि दे आर नॉट सॉल्युबल। समझ आई। जिस तरह AgBr के क्रीम प्रेसिपिटेट के लिए भी आप आयोनिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, सॉरी ये प्रेसिपिटेट और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनी। अब बेटा हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, कंफर्मेशन के लिए हम ये अमोनिया ले रहे हैं। तो दूसरा कॉलम देखें, हम क्या ऐड करें, ऐड डाइल्यूट अमोनिया टू द प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट बने हैं उसमें डाइल्यूट अमोनिया ऐड करें। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना सिल्वर क्लोराइड के, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट कंप्लीटली डिसॉल्व, प्रेसिपिटेट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे डाइल्यूट अमोनिया में। अच्छा, डाइल्यूट अमोनिया अगर हम क्रीम प्रेसिपिटेट में ऐड करें, सिल्वर ब्रोमाइड में, तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होंगे या पार्शियली डिसॉल्व होंगे, प्रेसिपिटेट पार्शियली डिसॉल्व होंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। और जो येलो प्रेसिपिटेट में अगर हम डाइल्यूट अमोनिया ऐड करें, तो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहेंगे, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट रिमेन इनसॉल्युबल, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें ये होता है, ये जरा गौर से सुनिए बात। अगर देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, किसमें बेटा, लेट्स से एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन क्लाउडी सा होगा, प्रेसिपिटेट की वजह से सोल्यूशन क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। लेकिन आप जैसे अमोनिया ऐड करेंगे ना, तो ये सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा, सारा बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सोल्यूशन क्लियर होना किस बात को इंडिकेट कर रहा है, कि प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए, राइट। अच्छा, जब क्रीम प्रेसिपिटेट बनेंगे तो भी सोल्यूशन क्लाउडी होगा, तो भी सोल्यूशन क्लाउडी होगा। लेकिन जब आप उसमें डाइल्यूट अमोनिया ऐड करेंगे तो फिर सोल्यूशन फुली क्लियर नहीं होगा, लेकिन उसकी जो क्लाउडीनेस है वो कम हो जाएगी, क्लाउडीनेस क्या होगी, कम हो जाएगी, लेकिन सोल्यूशन फुली क्लियर नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे कि ये पार्शियली डिसॉल्व। और सिल्वर आयोडाइड के केस में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जिस तरह हैं अनअफेक्टेड रहेंगे, तो हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिमेन इनसॉल्युबल। ये क्लियर है बेटा। अब अगला लास्ट कॉलम देखें, तो ये कह रहे हैं ऐड प्रेसिपिटेट टू कॉन्सेंट्रेटेड, ऐड कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया टू द प्रेसिपिटेट। कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया बेटा, ये जो पहले कॉलम में जो प्रेसिपिटेट बने हैं ना,
उन प्रेसिपिटेट में ये कॉन्सेंट्रेटेड ऐड करना। समझ आई? ये डाइल्यूट अमोनिया भी और कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया भी जो पहले कॉलम में जो प्रेसिपिटेट बने हैं, सॉरी दूसरे कॉलम सेकंड कॉलम में जो प्रेसिपिटेट बने हैं, उन प्रेसिपिटेट में डायरेक्टली आपने कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया ऐड करना है। तो प्रेसिपिटेट इस केस में क्या होंगे? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। यहां भी प्रेसिपिटेट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, जबकि नीचे प्रेसिपिटेट रिमेन इनसॉल्युबल। यहां प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होंगी, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहेंगे। राइट? अब आप ये मुझे बताएं कि बेटा ये यूजुअली स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि जब हमें पहले सेकंड कॉलम में पता चल गया कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, क्रीम प्रेसिपिटेट है और येलो प्रेसिपिटेट है, तो फिर ये अमोनिया ऐड करने की क्या जरूरत थी? जब हमें कलर से पता चल गया था कि व्हाइट प्रेसिपिटेट क्लोराइड को इंडिकेट कर रहे हैं, क्रीम प्रेसिपिटेट ब्रोमाइड को, येलो प्रेसिपिटेट आयोडाइड को इंडिकेट कर रहे हैं, तो फिर अमोनिया की खामखा क्यों जरूरत थी? अच्छा नहीं, वहां डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड के अलावा अगर कलर से पता लग रहा है तो अमोनिया। अच्छा देखो, एक तो ये कि कंफर्मेटरी टेस्ट, हमारी ये हैबिट है केमिस्ट्री में कंफर्मेटरी टेस्ट किए जाते हैं, तो ये अमोनिया का ऐड करना इज अ काइंड ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट। दूसरी बात ये कि एट टाइम्स ये जो कलर्स होते हैं ना, ये लाइट कलर्स होते हैं, तो लाइट कलर जब हो तो व्हाइट और क्रीम में फर्क करना नेकेड आई से मुश्किल हो जाता है। क्रीम कलर इतना लाइट होता है कि लाइट और क्रीम और व्हाइट ये अपरेंटली सेम अपीयर होते हैं। येलो और क्रीम में भी डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है अगर कलर्स लाइट हैं, तो इस वजह से अमोनिया की अहमियत है। यस, नजर तो आएगा ऑब्वियसली। अच्छा देन बेटा नेक्स्ट डिस्कशन इज कि ये प्रेसिपिटेट क्यों डिसॉल्व हो रहे थे। देखो मुझे ये बताओ कि हमारे पास कौन कौन से प्रेसिपिटेट थे? सिल्वर क्लोराइड के थे। किस कलर के प्रेसिपिटेट हैं सिल्वर क्लोराइड के? व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हैं। ठीक है, बिलाल आप उठ के चले जाए पीछे। व्हाइट प्रेसिपिटेट हैं। और फिर AgBr के किस कलर के प्रेसिपिटेट हैं? क्रीम प्रेसिपिटेट हैं। और फिर AgI के किस कलर के प्रेसिपिटेट हैं? येलो प्रेसिपिटेट हैं। तो अब बताएं कौन से प्रेसिपिटेट किस में डिसॉल्व होंगे? सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट किस में डिसॉल्व हुए? हाँ ठीक है, डिसॉल्व होंगे किस में? इन डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन में। और फिर ये AgBr किस में डिसॉल्व होंगे? ये डाइल्यूट में नहीं होंगे कंप्लीटली डिसॉल्व, इसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया लेनी होगी। और फिर AgI किस में डिसॉल्व होंगे? इन, ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, डज नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होंगे बेटा, रिमेन इनसॉल्युबल। ठीक है, रिमेन इनसॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया। हाँ लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं यस। अच्छा अब बेटा ये क्वेश्चन है कि ये क्यों डिसॉल्व हो रहे हैं, राइट? ये जो डिसॉल्व होना है AgCl के प्रेसिपिटेट का, इसकी रीजन क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब शुरू हो रही है बेटा। एक कॉन्सेप्ट है लिगेंड का। लिगेंड, लिगेंड किसको कहते हैं? ये एक डिस्कशन ओपन हो रही है, ठीक है। लिगेंड ऐसा पार्टिकल है जिसके पास लोन पेयर हो, क्या हो? लोन पेयर हो, और वो डेटिव बॉन्ड बना सके किसी मेटल आयन के साथ। क्या? ऐसा पार्टिकल जिसके पास लोन पेयर हो और वो क्या करे? डेटिव बॉन्ड बनाए किसी मेटल आयन के साथ, उसे लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड क्या है? पार्टिकल विद लोन इलेक्ट्रॉन पेयर and can form dative bond with metal ion। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल को क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। और एक चीज है बेटा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं कि ये वो पार्टिकल है जिसमें मेटल आयन और लिगेंड डेटिवली अटैच्ड होते हैं। व्हेन लिगेंड मेक्स dative bond with metal ion, so then the resulting particle is complex, resulting species is complex। जो चीज भी फॉर्म होगी ना इस dative bond के बाद वो कॉम्प्लेक्स होगी, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अच्छा अब देखें, ये जरा गौर से सुने बेटा कि हमारे पास थे सिल्वर क्लोराइड,
डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, व्हाइट प्रेसिपिटेट थे। उसमें हमने ऐड किया अमोनिया, तो अमोनिया के 2 मोल्स अपने जहन में रखें। कितने मोल्स बेटा? 2 मोल्स अमोनिया के। अब अमोनिया में जो नाइट्रोजन उस पर उसके पास लोन पेयर है, अमोनिया का जो नाइट्रोजन उसके पास लोन पेयर है, तो इट कैन एक्ट एज लिगेंड। ऊपर मैंने क्या बताया कि व्हाट इज लिगेंड? जिसके पास लोन पेयर और रोटेटिव बॉन्ड बना सके। तो यस, अमोनिया का नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, रोटेटिव बॉन्ड बना सकता है। अब ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा कैसे? देखो, एक अमोनिया को मैं आई एम शोइंग इट लाइक दिस, द अदर अमोनिया इज लाइक दिस, नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ये सिल्वर आयन है। तो सिल्वर आयन के साथ ये अमोनिया क्या कर रहा है? डेटिव बॉन्ड बना रहा है। और डेटिव बॉन्ड बनाने के बाद ये जो रिजल्टिंग स्पीशी बनी है, इसमें जो पॉजिटिव आयन है इसको एज अ होल ले लें, यहाँ पॉजिटिव आयन इधर ले लें, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस डेटिव बॉन्ड के बाद, वेट में बता रहा हूं ना, क्लोरीन का भी आ रहा है, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना। और ये जो AgCl का क्लोरीन है वो विल अपीयर एज क्लोराइड आयन, ठीक है? अब ये ध्यान में रखिए कि आयन कभी भी सॉलिड नहीं हो सकते, आयन हमेशा एक्वस होते हैं। तो ये आयन भी एक्वस होगा, ये आयन भी एक्वस होगा। अब ये सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना, तो ये थे जी व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि इनसॉल्युबल थे, व्हाइट प्रेसिपिटेट थे, इनसॉल्युबल थे। लेकिन अब अमोनिया के एडिशन के बाद ये डिसॉल्व हो गए, क्योंकि राइट साइड पे आप देखें दोनों की स्टेट सिंबल एक्वस है, ठीक है? इनसॉल्युबिलिटी की तो फिर हम A2 में डिस्कशन करेंगे डिटेल से कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल किस सिचुएशन में होते हैं। अभी फिलहाल आप अपने ध्यान में रखें, सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल था, लेकिन अमोनिया ऐड होने से क्यों डिसॉल्व हो गया? क्योंकि सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। तो अब ये क्वेश्चन बेटा हो सकता है कि व्हाइट precipitate of AgCl are dissolved in dilute ammonia solution। हाँ, तो बेटा इसका आंसर में आप ये लिखें कि अमोनिया मॉलिक्यूल acts as ligand and H3 molecules acts as ligand, ठीक है? And make dative bond with silver ions, make dative bond with silver ions, with silver ions, and silver ammonia complex is formed. Silver ammonia complex is formed। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है? दैट इज द आंसर कि सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से दिस गेट डिसॉल्व। अब बेटा ये जो ऊपर इक्वेशन है ना, इक्वेशन आप यूं भी लिख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड उसकी स्टेट सिंबल सॉलिड है, प्लस यू टेक 2 अमोनिया एक्वस है। और बेटा इस कॉम्प्लेक्स को यू कैन राइट लाइक दिस एज वेल, Ag ब्रैकेट में अमोनिया होल टेकन ट्वाइस पॉजिटिव aqueous प्लस Cl नेगेटिव aqueous। समझ आई? अच्छा, सेम इज द क्वेश्चन फॉर उसका वाई क्रीम प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr, वो क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं बेटा? क्रीम प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr आर डिसॉल्व, लेकिन किस में डिसॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली? इन कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन में। क्यों बेटा डिसॉल्व हो जाते हैं क्रीम प्रेसिपिटेट? सेम इज एब्सोल्युटली द सेम आंसर एज यू रोट अबाउट, कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसमें जब हम अमोनिया ऐड करते हैं बेटा तो क्या फॉर्म होता है? सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और वो सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स की ये इक्वेशन बेटा आप लिखते हैं कि किस तरह से फॉर्म हो रहा है, 3 ट्वाइस पॉजिटिव एक्वस और फिर ब्रोमाइड आयन इधर बनेगा, ठीक है? और ये जो सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्म नहीं होता येलो प्रेसिपिटेट के केस में। येलो प्रेसिपिटेट जो AgI के थे उसमें सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता। ये कब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है कब नहीं, ये तो A2 की डिस्कशन, हम केस टैब एक कॉन्सेप्ट है A2 का, उसको पढ़ेंगे। बस अभी आप ये अपने ध्यान में रखें कि AgCl और AgBr के केस में कॉम्प्लेक्स बनता है इसलिए प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं, और AgI के केस में नहीं बनता। जी बेटा क्या क्वेश्चन था? नहीं, डाइल्यूट में आप बोलेंगे इसके कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होते या सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स नहीं बनते। एक बेटा इसको बस मैं क्लोज करने के लिए जस्ट वेरी लास्ट वर्ड, ये जरा देखें इस बात को, इस पूरे इसको देखें। अगर हमारे पास हो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है ना, क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट है। एक मिनट यहां से देखें कि
कि अगर हमारे पास हो क्लोराइड आयंस एक्वस, ठीक है, तो इसमें अगर हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दें, सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दें, तो क्या बनेंगे बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। ऐसा है किस, क्या फॉर्मूला होगा इन व्हाइट प्रेसिपिटेट का? AgCl बनेगा, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अमोनिया ऐड कर दें, डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन ऐड कर दें, तो फिर ये डाइल्यूट अमोनिया, तो फिर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों बेटा प्रेसिपिटेट क्यों डिसॉल्व हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपके पास ये बनेगा AgNH3 होल टेकन ट्वाइस पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये भी एक्वस है। आयन हमेशा एक्वस होता है, आयन एक्वस होता है तो डिसॉल्व हो गया। अब जरा ये पॉइंट गौर से सुने कि अगर हम एसिडिफाई कर देना इस सोल्यूशन को, क्या करें, सोल्यूशन को हम एसिडिफाई कर दें, तो ये जो एसिड है ना, ये इस अमोनिया को, अमोनिया बेस होता है, एसिड क्या करेगा, इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बात गौर से सुने बेटा, ये अमोनिया एसिडिफाई होने से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। व्हाट यू आर लेफ्ट विद AgCl अगेन, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट वापस रिकवर हो जाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या हो जाएंगे, वापस रिकवर हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की डिस्कशन।